बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ महाम ज़हरा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है। आज का प्रोग्राम में आपको हंसी मजाक वाला माहौल भी मिलेगा, ठीक है ना। आपको एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिलेगा और आपको हम एक ऐसे कपल से मिलवाएंगे जो मिसाल जिन्होंने कायम कर दी है मोहब्बत की, सोच की और इस चीज़ की कि इंसान मोटा पतला काला गोरा जैसा भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, बस मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देने वाले होने चाहिए। तो ऐसी ही बड़ी खूबसूरत सी मिसाल, बहुत खूबसूरत सा कपल हमारे साथ मौजूद है, तूबा और फराज, जिनकी लव स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं इनकी लव स्टोरी और बात करते हैं तूबा और फराज से कि किस तरह इनकी लाइफ गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। कितने साल हो गए अभी शादी को? अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल। तो भाई बताएं, 2 साल गुजर गए, अब 2 साल बाद आप एक कोई फ़र्क बताएं जो इनमें आ गया है। 2 साल बाद इनमें वैसे कोई फ़र्क नहीं आया, ये वैसे के वैसे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई फ़र्क मैंने देखा ही नहीं इनमें, जैसे पहले वैसे ही हैं अभी भी वैसे ही हैं। अब आप बताएं इनमें क्या फ़र्क आया? अब मैंने अभी तक इस तरह से कुछ नोट नहीं किया। अगर मैं देखूं जिस तरह से पहले थी, मतलब मज़ीद केयरिंग और मज़ीद जो है ना हमारी मोहब्बत जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये मोहब्बत की दास्तान जो है वो कैसे शुरू हुई और फिर ये यहाँ तक कैसे पहुँच गई? असल में ये ऐसे स्टार्ट हुई थी कि ये बस ऐसे ही छोटा सा मजाक था, वो मजाक बढ़ते बढ़ते गले में आ गया। हम एक मॉल में मिले थे और वहाँ पे जो है एक तरह से हमारी एक कह लें काइंड ऑफ फ्रेंडशिप हो गई और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग होने लगी। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद जो है वो ये है कि वो एक रिलेशनशिप में जो है वो चेंज हो गई। अच्छा, मॉल में कैसे फ्रेंडशिप हो गई? पहले किसने अप्रोच किया? अब मैं भी अपने दोस्तों के साथ था वहाँ पर और ये भी अपने दोस्तों के साथ आई थी। तो हुआ ये कि हम लोग जो है ना एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मैंने ज़रा इनकी तरफ देखा ज़रा ज़्यादा। तो फिर हुआ ये कि मेरे दोस्तों ने कहा कि यार आपकी तरफ वो भी देख रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर तो मुझे भी बात कर लेनी चाहिए। तो मैंने बड़ा उस दिन जो है ना हिम्मत का मुजाहरा किया और जो है ना मैं गया और मैंने जाके ना इनसे डायरेक्टली बात कर दी। क्या बात करी इन्होंने? इन्होंने बोला कि क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं। जब हमने 5 मिनट बात की तो इन्होंने मुझसे पूछा सबसे पहले कि आपका स्टार क्या है। तो वो एक मतलब एक तरह से कोइंसिडेंस था कि हम सेम स्टार हैं। कौन सा स्टार है? सेजिटेरियस हैं। और उसमें एक मज़ेदार कोइंसिडेंस ये भी था कि 5 दिन और 5 साल के फ़र्क ही है हमारे अंदर। मतलब हमारी एज डिफरेंस जो है वो 5 साल 5 दिन का फ़र्क है और एक ही महीने में आती है बर्थडे। तो ये चीज़ आपको क्लिक कर गई? बिल्कुल, मुझे लगा कि हो सकता है कि हम लोगों की एक जैसी बिल्कुल सोच हो और एक जैसी आदतें भी हों, और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। हम दोनों बिल्कुल एक जैसी सोच के मालिक हैं। उस वक्त आप जैसी हैं, आप ऐसी ही थी उस वक्त? जी बिल्कुल, मैं जैसी अभी दिख रही हूँ मैं उस वक्त ऐसी ही थी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको ख्याल नहीं आया क्योंकि आजकल जो लड़कों की जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अलग हो गई है कि उनको बिल्कुल स्लिम स्मार्ट, या फिर उस वक्त सिर्फ टाइम पास की नीयत से जो है ना वो आपने इनसे बात की? मैं बताता हूँ, असल में हुआ ये था कि पहले जो स्टार्टिंग होती है उसमें बंदा ये सोच रहा होता है कि किसी तरह से दोस्ती हो जाए। जब मेरी दोस्ती हुई तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि इससे पहले भी अगर मेरी कोई दोस्तें रहीं या सलाम दुआ किसी से रही तो उससे ये पता चला कि ये जो लड़की है ना ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो मतलब फिर उसके बाद जो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप देखेंगे अरे वो मोटी है, वो किसी के साथ मतलब अगर माशरे में कहीं जा रहा हूँ आ रहा हूँ उसमें अगर मुश्किल होगी तो इस तरह से नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार ये सबसे बेस्ट है और मुझे इससे जो है ना इसके बारे में मज़ीद सोचना चाहिए और अपनी दोस्ती को जो है ना वो आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, वैसे ये बात कितनी हद तक सच है कि जो मोटी लड़कियाँ होती हैं वो दिल की बहुत अच्छी होती हैं? नहीं, ये दिल की भी बहुत अच्छी हैं, साथ साथ बहुत सपोर्टिव है। मैं बाकी तो मोटी लड़कियों का मुझे नहीं पता लेकिन इनके बारे में मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरी इनसे दोस्ती रही और इन्हीं से मेरी फिर आगे चल के हमारी शादी हुई। आप क्या कहेंगी इनके बारे में कि जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने इनको देखा था उस वक्त, आपने बहुत सारी लड़कियों के ख्वाब होते हैं कि भाई लड़का ऐसा हो जाए, और ये बात तो बहुत कॉमन होती है लड़कियों में। जब एक लड़की एक इस तरह की होती है तो उसे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही होती हैं दूसरों की तरफ से। तो मैं खुद बैठी हुई, मुझे पता है क्या क्या होता है, तो अंदाज़ा है मुझे। तो उस वक्त जब ये आपसे कनेक्ट हुए तो आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ? नहीं, मुझे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। असल में इनकी जो नेचर है ना वो बहुत डिफरेंट है। अच्छा तूबा, अभी आपका जो वेट है वो कितना है? मेरा अभी जो वेट है वो है 107।
बढ़ गया, पहले 100 था 7 किलो बढ़ गया। और आपका कितना किलो कम हुआ है? मेरा कम नहीं हुआ, मेरा भी तकरीबन 54 समथिंग हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा है आपका भी। अच्छा ये बताएं फराज के, वैसे ये खाने पीने की शौकीन है आपने बताया था बहुत ज़्यादा, तो क्या क्या जो है ना ज़्यादातर खाना पसंद करती हैं? और क्या आज ये बताते हैं ऑन कैमरा कि इनकी सेहत का राज क्या है? असल में इनको खाने होते हैं बहुत ज़्यादा बर्गर्स, पिज़्ज़ा, लेट नाइट मंगा के कुछ भी खाया जाए, बाहर से हम कोई टिक्का मंगा लें, कोई पिज़्ज़ा मंगा लें, या फिर और क्या खाते हैं हम लोग, हाँ होटलिंग, जितनी भी जहाँ अच्छे जो भी होटल्स का हमें पता चलता है, अल्फ्रेडो पास्ता, हाँ अल्फ्रेडो पास्ता, सारी वही चीज़ें हैं जो मैं कहा थी। अच्छा ये बताएं कि कभी इन्होंने आपको रोका है कि यार मत खाओ, वैसे ही इतनी फूल रही हो और फूल जाओगी, मैं कहाँ से जो है ना तुम्हें घुमाऊंगा फिर? नहीं, कभी इन्होंने ये नहीं बोला मुझे, हमेशा मंगा के दिया है, जो बात सच है। लेकिन हाँ ये ज़रूर बोला है कि घर का खाना खा लो तो बेहतर है। ये बड़ा थोड़ा बहाने से जो है ना ये बोलते हैं मुझे, ये बोलते थे कि जो है घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, इस तरह से समझाते तो रहते थे, लेकिन फिर भी जो है आखिरकार मैं मंगा के रात में ज़रूर खाती थी। अच्छा ये चलती किसकी है दोनों में से? चलती किसकी है? दोनों की चलती है। मैं भी इनकी सुनता हूँ और ये भी मेरी सुनती हैं, इस तरह से ही चल रहा है। अच्छा तो भाई ये बताइए कि इनको कौन सी 2 बातें हैं जिस पे गुस्सा आता है आप पर? इनको कौन सी 2 बातें जिन पे गुस्सा आता है? जब मैं इनकी बात नहीं सुनती और जब मैं एक चीज़ की ज़िद पकड़ के बैठ जाती हूँ। एक और चीज़ भी है, तो ये अगर मेरे खाने में लेट हो रहा होता ना तब। आपकी कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे ये गुस्सा करती हैं? मेरी ऐसी कौन सी बात पे गुस्सा करती हैं? अब इतनी सारी बातें आपके जहन में आ रही होंगी, आप बता नहीं पा रहे। नहीं, बहुत सारी बातें नहीं है, कहीं जहाँ पर मैं इसकी कुछ बात ना मानूँ उस पर ऐसा होता है, वैसे कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। खास होती है भाई, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि भाई ये चीज़ और ये चीज़ तो नहीं करनी वरना आज मेरा स्टिकर बन जाएगा। नहीं, अगर ये मुझे कहती है किसी तरह की अगर जल्दी पहुंच जाओ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी तरह से जल्दी पहुंच जाऊँ। अच्छा फराज ये बताएं कि अभी आप लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो क्या किस पे जाते हैं, मतलब कार में जाते हैं, बाइक पे जाते हैं? मेरे पास बाइक है और हम लोग बाइक पर ही जाते हैं नॉर्मली ना, जब भी हमें कहीं जाना होता है हम बाइक पर ही जा रहे होते हैं। अच्छा बाइक पे सेट रहती हैं आप? बाइक पे मैं सेट रहती हूँ और मैं दोनों तरह से बैठती हूँ। दोनों तरह से? मैं जो हूँ औरतों की तरह भी बैठती हूँ और मैं बॉयज़ की तरह भी बैठती हूँ। अच्छा बॉयज़ की तरह ये कैसे आप बाइक ठीक है आपकी? अब मैं ज़्यादा ना बताऊँ तो बेहतर। बाइक जो है मेरी वो उस पर काफ़ी काम निकलता रहता है अक्सर। लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा एक चीज़ से ना मैं समझ रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ भी बाइक में बहुत मसले होते हैं, क्या सबसे ज़्यादा क्या चीज़ टूटती है? सीट के नीचे थोड़ा सा मसला आ जाता है। आ जाता है, जंप्स की प्रॉब्लम आ जाती है। जंप्स के बहुत पीछे का जो पटरा होता है वो तो रोज टूट जाता होगा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बनवाने जाओ तो पता चलता है कि वो तो टूटा हुआ है। तो नाज़रीन ये थे आज के हमारे गेस्ट तूबा एंड फराज, और इनसे मिलके मुझे तो बड़ा मज़ा आया क्योंकि तूबा मेरी बिरादरी की है तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और एक चीज़ मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं कि कोई भी अगर मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, आप लोग उसकी शक्ल को देख के, रंग रूप को देख के, जिसामत को देख के उसे जज ना करें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होता है और हमें कोई ख़ामी नहीं है, ये कोई नुक्स नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान का दिल होता है, उसका नेचर होता है, वो चीज़ें देखनी चाहिए, ना कि आप उसकी जिसामत और उसकी चीज़ों को देख के उसको जज करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको भी बड़ा पसंद आया होगा। मैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको तूबा और फराज से मिलकर कैसा लगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।